हेलो 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 एवरीवन। तो आज फिर से हम शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यहाँ पर है कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, ऊपर में नहीं दिख रहा होगा ये ना, यहाँ लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा हमको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा है, कुछ नहीं। चलो तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रेशियो। रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है। रेशियो फाइंड करने के लिए जब भी बोलेगा इसका मतलब हमको दो क्वांटिटी को डिवाइड करना होगा। याद करना, जब भी रेशियो लिखा हो, जब भी रेशियो फाइंड करने के लिए बोला हो मतलब हमको दो क्वांटिटी को डिवाइड करना है, तब हमको रेशियो मिलता है ना। मैथ्स में किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, मतलब दो वॉल्यूम को डिवाइड करना है। ऑक्युपाइड बाय 32 ग्राम ऑफ O2, मतलब गिवन क्या है, एक गिवन है हमको ऑक्सीजन, और गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है भाई, 32 ग्राम है सर जी। आगे देखो दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम, 44 ग्राम। तो गिवन मास कितना है, 44 ग्राम है सर। हाँ भैया, है ना। और हमको क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 32 ग्राम ऑफ O2 एंड 44 ग्राम ऑफ CO2। तो हमको वॉल्यूम को निकालना है, उसके बाद हमको फाइंड करना है कि उसका रेशियो क्या होता है ना। अब याद करो सर, वॉल्यूम कैसे फाइंड करें। हमने बिहेवियर ऑफ गैस में वॉल्यूम फाइंड करना तो सीखा ही नहीं। अरे क्यों नहीं सीखा, क्या हमने ये नहीं पढ़ा था, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्युपाई कितना भाई बोलो। अरे भाई 22.4 लीटर। अरे हाँ सर, ये तो किए हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कितना मोल ऑक्सीजन है ये निकाल लूँ तो क्या मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। और अगर यहाँ पर भी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालूं तो क्या भाई उसका भी वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। हाँ भाई हाँ, समझे। ये तो किए थे ना कि नहीं किए थे ये। हाँ सर किए तो थे, लेकिन हम भूल गए, पोटैटो ब्रेन जो है। चलो यहाँ देखो, तो क्या हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, याद करो, हमने सीखा था सर कुछ गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसा ही कुछ था। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल कहूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। लेकिन सर जी मोलर मास तो नहीं दिया। अरे फाइंड कर लो भाई, मोलर मास निकालना तो आता है ना। देखो O2 है तो मोलर मास कितना होएगा, O का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो 16 × 2 मतलब 32 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर मास, है ना। ये तो सीखा है क्लास 9 में। अरे हाँ सर जी सीखा है। तो लगाओ नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, गिवन मास कितना है 32, मॉलिक्यूलर मास भी 32, तो नंबर ऑफ मोल्स 1। तो 1 मोल ऑफ O2 कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अरे ये तो बहुत इजी निकला सर जी। हाँ इजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, गिवन मास इतना है, नंबर ऑफ मोल्स, चलो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अरे सर मॉलिक्यूलर मास निकलने तो दही हाथ के खेल है। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16, लेकिन मेरे पास 2 ऑक्सीजन है तो × 2 करना पड़ेगा। अरे हाँ ये तो क्लास 9 में सीखा था, देखेला लग रहा है सर। हाँ भाई 44 ग्राम आएगा इसका, देख लेना। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स 44 ग्राम, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास भी 44। तो काटो कुटू तो आ जाएगा 1 मोल, है ना। कितना आ जाएगा भाई 1 मोल। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो अगर मैं रेशियो निकालूं, किसका रेशियो पूछा है भाई क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मैं अगर निकालूं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो वो आएगा 2.4 डिवाइड बाय 2.4 मारा मारी, तो 1:1 हो जाएगा अपना आंसर। चलो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं देख लेता हूँ। 1:1 नहीं दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। चलो छोटा सा दिखाई दे रहा है, समझे कि नहीं समझे। हाँ सर समझ गए, मजा ही आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखना भूल गया कौन सा ईयर। ये 2020 का है, ये शायद 2019 का है, देख लेना है ना। ईयर में क्या ही रखा है, प्रीवियस ईयर है, उतना ही काफ़ी है।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी देखते हैं। हाँ सर जल्दी जल्दी देखते हैं। अ फिक्स मास ऑफ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ इतना, मतलब कुछ गैस है, फिक्स मास ऑफ गैस है जिसका वॉल्यूम इतना है। चलो लिख लेते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है सर? गिवन तो मज़ेदार है। गिवन में है आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 520 सेंटीमीटर क्यूब एट दिस मच डिग्री टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना है भाई? -13 डिग्री सेल्सियस। कीपिंग द प्रेशर अनचेंज, मतलब प्रेशर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। देखो यहाँ पे ना सॉल्व करने का दो तरीका है, मैं दोनों तरीका बता देता हूँ, है ना। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आए वो पहले तरीके से करे, जिसको नहीं समझ में आए वो दूसरे तरीके से करे, है ना। तो प्रेशर को नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो प्रेशर क्या है इसमें? प्रेशर है अपना कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में खेला हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट। हाँ सर समझ गए। दूसरा, व्हेन द गैस इज हीटेड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। कितना? देखो यहाँ समझो, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस टू 700 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होके 700 क्यूब हो गया है। तो यहाँ पर आएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ बाई लिखा होता, इंक्रीजेस बाई 700, तो यहाँ पर 520 प्लस 700 करना पड़ता, लेकिन बाई नहीं है, 2 बोला है तो वहाँ तक पहुँच गया, तो 700 लिख लेंगे। ठीक है, तो समझ जाओ। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, तो टी फाइंड करने के लिए बोला, तो मान लेते इसको V1 T1, इसको V2 T2। अब ध्यान से देखो, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में खेला, और तो कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ है ना, वी नो। चार्ल्स लॉ में क्या होता था? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, है ना। और इसका फाइनल फॉर्मूला क्या आया था बोलो? फाइनल फॉर्मूला क्या आया था? V1 by T1 इक्वल्स टू V2 by T2। तो डायरेक्टली लिख देते हैं। अगर तुमको फॉर्मूला ये याद नहीं आ रहा है तो रफ में तुम ऐसा करना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, V इज इक्वल टू KT, है ना। V इक्वल्स टू KT, T नीचे आएगा, V by T इक्वल्स टू K। तो अगर जब भी ऐसा है, इसका मतलब V1 by T1 इक्वल्स टू V2 by T2। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सब तो बन ही जाता है। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो V1 का फॉर्मूला, V1 का वैल्यू कितना है भाई? सर V1 का वैल्यू तो 520 है। ओहो, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। याद है मैंने लेक्चर में कहा था कि हमें केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। इस चैप्टर में टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करके ही सॉल्व किया जाता है। तो मैंने बोला था डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? ऐड 273 प्लस माइनस 13 डिग्री, तो कितना आएगा? 273 माइनस 13, इसको माइनस करो, 062, इतना केल्विन आया। तो यहाँ पर वही लगा देंगे, 260 इज इक्वल टू 700 बाई T2। अगर T2 का वैल्यू फाइंड करना है तो T2 ऊपर जाएगा, T2 इक्वल्स टू 700 इंटू 260 डिवाइडेड बाई 520। अरे यार कुछ नहीं किया, ये T2 ऊपर गया, 520 नीचे आया देखो, और ये 260 ऊपर गया। समझे? प्योर मैथ्स है भाई, मैथ्स, मैथ्स है भाई, मैथ्स। चलो मारो इसको, मारो, मर गया सर। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, आएगा ना 2, हाँ आएगा, 6 2 जो 12 2 4 5, हाँ आएगा भाई, आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। और ये 2 1 जा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 और 0, मतलब T2 कितना आया? 350 केल्विन। समझे? हो गया सॉल्व। अरे ओहो, यहाँ बोला है फाइनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करे? माइनस करो, 273 मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई? समझे कि नहीं समझे? है ना, हाँ भाई, ठीक है। तो देख लेना, ये 77 आएगा। तो बस इतना ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं इसको इरेज करूंगा, उसके बाद फिर लिखूंगा क्वेश्चन, उसके बाद आऊंगा। ठीक है, चलो इतना कॉपी करो। चलो चलो भाई अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ा जाए क्या? तो सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन है अपना, ये 2019 का है। 1 ग्राम ऑफ गैस एट 7 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 410 ml। 410 ml। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द गैस। किसको फाइंड करना है? मोलर मास ऑफ द गैस को फाइंड करना है सर, है ना। तो क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं पहले। गिवन
1 ग्राम दिया हुआ है कौन, वेट ऑफ द गैस। टेम्परेचर दिया हुआ है 7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैंने बोला था भाई जिंदगी में कि जब भी हम बिहेवियर ऑफ गैस करते हैं तो केल्विन में देखना पड़ेगा, है ना। तो केल्विन में डालो, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस 7 तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा क्या, 280। हाँ भाई आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है सर, और सर प्रेशर दिया हुआ है। देखो कितना प्रेशर, बहुत प्रेशर सर, 280 और उसके बाद वॉल्यूम 410 ml। ये मज़ा नहीं आ रहा है सर, क्यों, मिलीलीटर में, इसको लीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एक वैल्यू दिया हुआ लीटर में है, तो ये मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.41 लीटर, है ना। ये आता तो होगा, इसको काट के डिसिमल पॉइंट लगाना है बस, मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। चलो ये भी हो गया, सब दिया हुआ है सर। लेकिन मोलर मास कैसे निकाले, अरे भाई एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, वी नो, तुम्हें पता हो या ना हो, वी नो तो लिखना पड़ेगा, PV इक्वल्स टू NRT। अरे हाँ सर ये तो किए थे। और n का वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, n का वैल्यू होता है गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। अरे हाँ सर, तो मोलर मास को इधर लेके आओ, WRT बाई PV, यही तो है अपना फॉर्मूला, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। तो देखो W दिया है क्या, हाँ सर W1 है। R दिया हुआ है क्या, हाँ सर दिया हुआ है। ओह ये वैल्यू गलत है, 0.082 होना चाहिए, ये वैल्यू यहाँ गलत है, 0.082 होता है, ठीक है ना। तो 0.082। टेम्परेचर हाँ सर 280, प्रेशर 280 m, वॉल्यूम 0.41। अब काटाकुटी करो सर, हमको ऐसा काटाकुटी करने नहीं आता है। अरे भाई प्योर मैथमेटिक्स है, देखो पॉइंट हटाओ 2 नंबर है तो 0 0, यहाँ से पॉइंट हटाओ 3 नंबर है तो 3 0। अब देखो ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल, 41। हाँ देखो ये 41 1 जा 41, 2 जा 82, 2 1 जा 2 1 जा, तो बचा 28, तो 28 ग्राम हो जाएगा आंसर। तो मोलर मास, देयरफॉर मोलर मास ऑफ द गैस इज 28 ग्राम। समझे कि नहीं समझे, समझे सर, इजी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, सर कर ही देते हैं, काहे पूछ रहे हैं। A fixed mass of gas occupy a volume of 273 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक मास है, फिक्स मास ऑफ गैस है, जिसने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, 273 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी बोला है। मतलब जो गैस है वो क्या में है, एसटीपी। और एसटीपी में टेम्परेचर क्या होता है, मैंने बोला था 273 केल्विन होता है, और प्रेशर कितना होता है, 180 m होता है। हाँ सर बोला तो था, एसटीपी का ये 2 वैल्यू तुमको याद होना चाहिए। एसटीपी बोलते ही याद करना, टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 180 m। एसटीपी नहीं बोला है शायद, लेकिन अभी बोल देता हूँ क्योंकि ये एसटीपी आता है केमिकल कैलकुलेशन में, ठीक है ना। एसटीपी कहाँ पर आता है, केमिकल कैलकुलेशन में आता है सर। और कहाँ आता है सर, क्लास 9 में भी देखा था इसको, लेकिन हमको याद नहीं है, पोटैटो ब्रेन है ना। क्लास 9 में था, मोल कॉन्सेप्ट में याद करो। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, 273 केल्विन एंड 180 m। हाँ सर ज़्यादा भाषण नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट प्रेशर द अबव गैस विल ऑक्युपाई द वॉल्यूम, कितना, 300 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करो केल्विन में, तो 273 प्लस 27, तो इसको ऐड करो, कितना आएगा, 300 आएगा क्या। तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना है, 300 केल्विन, ठीक है। 273 प्लस 27 ऐसे करके लिखने से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो हमको यहाँ फाइंड करना है कि एट व्हाट प्रेशर, तो प्रेशर कितना होना चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर V1 T1 P1 V2 T2 P2 कर लेंगे। और हमको एक फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला सर, बाय कॉम्बाइनिंग चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। मतलब जब VTP का खेला हो रहा है तो क्या होता है, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। वीनो लिखना पड़ेगा। अब वैल्यू डालो, V1 कितना है, P1 180 m, V1 273, T1 भी 273। अरे सर क्या ही हो रहा है, सब 273। इधर P2 तो फाइंड करना है, V2 300,
T2 भी 300। अरे भाई ये तो सब मर गया, सब मर गया, मरा 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 मरा। तो P2 कितना आया 1, और 1 कितना ATM। हाँ सर समझ में तो आ गया, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ना। चलो क्या ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हुआ? अगर नहीं हुआ है तो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट मारो, फिर से ट्राई करो, फिर से देखो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 2019 का था। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करेंगे फिर से, ये 2 क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना। पिछले बार रिकॉर्ड किया था, बिना माइक का हो गया, तो फिर से री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, तो ये क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन रीडिंग मारते हैं, ठीक है। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए, और दूसरा इंग्लिश आना चाहिए। मतलब हम लोग तो इंग्लिश मीडियम से है ना, तो ये जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो तुम्हें इंग्लिश आना चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। अगर जब तक ये क्वेश्चन का तुम फीलिंग नहीं समझोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, है ना। फीलिंग समझना इंपॉर्टेंट है, तभी बात आगे बढ़ता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस। फिक्स्ड मास मतलब मास फिक्स्ड है। फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस है, कौन सा टेम्परेचर में? 0 डिग्री सेल्सियस में। इज डबल्ड while the volume is halved। किसको डबल किया है भाई? क्वेश्चन को समझो, फीलिंग को समझो। यहां पर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस जो 0 डिग्री सेल्सियस में है उसको डबल कर दिया है, मतलब प्रेशर को डबल करा है। बोलो समझ में आया? What will be the final temperature of the gas। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होएगा? तो हमको क्या दिया हुआ है, चलो लिखते हैं। हमको दिया हुआ है मास, तो फिक्स्ड है। मास क्या है भाई? फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा, ये तो गिवन है अपना। और दूसरा क्या दिया हुआ है भाई? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है सर? 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है। लेकिन मैंने क्या बोला था, जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मतलब ये जो बिहेवियर ऑफ गैसेस चैप्टर करते हैं, तो हम डिग्री सेल्सियस नहीं लेते हैं, क्या में लेते हैं? केल्विन। तो इसको जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो बोलो क्या करना पड़ता है? सर हमें मालूम है, इसमें 273 ऐड कर दो, हो गया हमारा 273 केल्विन। अरे भाई बहुत ही मजा ही आ गया भाई। और वो देखो क्या बोला है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और क्या बोला है भाई? वॉल्यूम इज हाफ्ड। तो वॉल्यूम को हाफ कर दिया है, मतलब अगर इनिशियली वॉल्यूम x था तो बाद में वॉल्यूम क्या हो जाता है? x/2, हाफ कर दिया है भाई। और प्रेशर को डबल, मतलब अगर इनिशियली प्रेशर y था तो बाद में प्रेशर क्या हो गया? डबल, 2y। तो इसको इनिशियली को V1 P1 बोल दे, और इसको V2 P2। अरे सर हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पटेटो ब्रेन है क्या भाई? नहीं सर। तो देखो यहाँ पर बोला है कि प्रेशर को डबल कर दिया जाए और वॉल्यूम को हाफ कर दिया जाए। तो अगर इनिशियली वॉल्यूम x है तो फाइनली x/2 होगा, क्योंकि हाफ हुआ है ना। अरे हाफ हुआ है भाई, और प्रेशर को डबल कर दिया तो पहले y होगा तो बाद में 2y, है ना। समझ में तो आ गया ना, बहुत सिंपल है। और ये इनिशियली टेम्परेचर कितना है? 273, ये इनिशियल टेम्परेचर है, टेम्परेचर 1। तो फाइनल टेम्परेचर बोला है आपको, हमको फाइंड करने के लिए। बताओ भाई फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? तो हमको क्या लग रहा है, इसको देख के ना हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर कुछ झोलमाल तो है, बड़ा झोलमाल हो रेला है भाई। क्या झोलमाल है? हमको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर। अरे सर इसमें क्या हम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ लगा दे क्या था भाई? P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। ये नहीं दिखेगा शायद, इधर करते हैं, ठीक है। चलो P1 का वैल्यू कितना है सर? Y है सर। V1 का वैल्यू कितना है सर? वो तो x है, डिवाइडेड बाई T1 का वैल्यू कितना है सर? T1 तो 273 केल्विन है। हाँ मजा ही आ गया। P2 का वैल्यू कितना है सर? 2y दिखाई दे रहा है हमको P2 का वैल्यू। V2 का वैल्यू कितना है भाई सर? V2 का तो x/2 है, और उसके बाद T2 है। देखो मर गया तो बचा क्या? xy/273 इज इक्वल टू xy/T2। यहाँ पर भी xy कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया भाई? T2 भी 273 केल्विन ही होगा। तो देयरफॉर
फाइनल टेम्परेचर इज 273 केल्विन। बोलो तुमको समझ में आया? हाँ सर, अरे बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश समझ में आना चाहिए तुमको। क्या आना चाहिए भाई? इंग्लिश। सर्दी लग रहा है क्या मुझे? चलो भाई मिटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्या 2018 का? हाँ सर करते हैं, क्यों नहीं करते, करेंगे। देखो, अंडर कांस्टेंट प्रेशर, फिर से कौन है भाई? कांस्टेंट। अरे भाई प्रेशर कांस्टेंट है भाई। दूसरा क्या बोला है? फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम दिस मच टू दिस मच। मतलब टेम्परेचर 1 कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको हीट करके फाइनली टेम्परेचर कितना हुआ है? 546 डिग्री सेल्सियस। बोलो समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब क्या बोला है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है। किसका रेशियो? वी हैव टू फाइंड रेशियो बिटवीन फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम को V2 लिख दे क्या? V2 एंड V1, V2 टू V1। मतलब हमको V2 इज टू V1 फाइंड करना है, ठीक है ना? मतलब क्या फाइंड करना है? V2 बाई V1 फाइंड करना है। अरे सर V2 बाई V1 कैसे फाइंड करें? अरे भाई रिलेशन किसके बीच में है? देखो ना, रिलेशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। रिलेशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो जब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है तो कौन सा लॉ आता है? सर हमको मालूम है आता है चार्ल्स लॉ। तो वी नो चार्ल्स लॉ में हमने क्या सीखा था? बोलो, कुप्चे में कर देगा इधर में। तो चार्ल्स लॉ में हमने सीखा था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। याद आया कि नहीं आया? सर नहीं आया। अरे भाई V इक्वल्स टू KT। बोलो याद आया? अरे हाँ याद आया। V बाई T इक्वल्स टू K। अब तो बहुत ही मज़ेदार से याद आ रहा है। हाँ, इसको लिखते थे V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। क्या लिखते थे क्या? हाँ सर लिखते थे। तो लिख दो भाई, V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। अगर मैं ये V1 को नीचे लेके जाऊं और T2 को ऊपर लेके आऊं तो क्या V2 बाई V1 आ जाएगा? कहाँ आएगा भाई? हमको तो नहीं दिख रहा है। अरे भाई टोपा होगा। देखो ये V1 इधर जाएगा तो T2 ऊपर आएगा, V2 बाई V1। यही तो है अपना V2 बाई V1। अरे हाँ सर मिल गया। T2 कितना है? T2, ओहो इसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई? सर 273 से ऐड कर दो। 273 कितना आएगा? 91891 केल्विन आएगा। इसमें 273 ऐड कर दो, कितना आएगा? 273 केल्विन आएगा। अब पुट करो भाई वैल्यू। T2 का वैल्यू है 819, T1 का वैल्यू है 273 इज इक्वल टू V2 बाई V1। अब इसको मारामारी करो। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 3 जा 9, सो 3 से जाएगा शायद। देखो तो V2, देयरफॉर V2 इज टू V1 इज इक्वल टू 3:1। तो ये है अपना आंसर। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल्स बनेगा। तुमको क्वेश्चन देख के पता करना है कि देखो भैया टेम्परेचर दिया हुआ है इतना से इतना, मतलब T1 इतना, T2 इतना, और बोला है वॉल्यूम का रिलेशन निकालो। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर कौन सा रिलेशन में आता है? चार्ल्स लॉ। ऐसे फट से दिमाग में आना चाहिए। और यहाँ पर जैसे हमने देखा था, यहाँ पर तो कौन सा लग गया था? वो लग गया था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बोल्ट्जमैन एंड चार्ल्स लॉ। हमने सब किया हुआ है भाई, जाके देखो। अगर नहीं देखा है लेक्चर, खाली आ जाते हो क्वेश्चन करने के लिए, है ना, एग्जाम में जाके चिपकाओ। नहीं, लेक्चर देखना, ठीक है। चलो हेलो चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट STP, आस्ते भाई आस्ते, इफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एट STP इज दिस मच। तो देखो ध्यान से समझते क्वेश्चन, फीलिंग को समझते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट STP इज दिस मच। तो वॉल्यूम दिया हुआ है तुम्हें 52 मीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम कब है? STP में है। सर ये STP क्या होता है? STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
सर ये तो मुझे क्लास 9 में कहीं पर सुनाई दिया हुआ था। हाँ, क्लास 9 में था भाई, मोल कॉन्सेप्ट में। अभी भी आएगा, कब? केमिकल कैलकुलेशन में आएगा। लेकिन थोड़ा जान लेते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेते हैं 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर को लेते हैं, यहाँ पर एक प्रेशर दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर Hg। तो इसी यूनिट में हम लोग प्रेशर को लेंगे जिसका वैल्यू होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये वैल्यू याद करना भाई, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटीपी में टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और एसटीपी में प्रेशर 76 सेंटीमीटर Hg होता है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला है, What will be the volume if the pressure is this much? मतलब प्रेशर इतना है P1, टेम्परेचर इतना है और वॉल्यूम इतना है। अगर प्रेशर क्या हो जाए, What will be the volume? जब प्रेशर क्या हो 104 सेंटीमीटर Hg हो तो वॉल्यूम कितना होएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, मतलब टेम्परेचर कितना है 273 ही रहेगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अरे भाई समझो भाई, फीलिंग को समझो। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, बोला हुआ टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, और बोला है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा अगर प्रेशर क्या हो 104 सेंटीमीटर Hg हो। क्या इतना सबको चमका कि नहीं चमका? सर चमक तो गया, लेकिन इसके बाद क्या करें? अरे जब खेला हो रहा है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सबके बीच में खेला है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन लगाएंगे। किसका? वी नो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। क्या? P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। तो वैल्यू लगाओ, अब वैल्यू लगाओ। P1 का वैल्यू कितना होगा 76, V1 का वैल्यू 52, T1 का वैल्यू 273, P2 का वैल्यू 104, V2 का वैल्यू V2, T2 का 273। अब काटाकुटी करो, यहाँ पे देखो ये दोनों मर जाएंगे क्या? 273 कैंसिल। तो अगर मुझे V2 का वैल्यू फाइंड करना है तो 76 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 104। तो कितना आएगा इसका वैल्यू? इसको 2 से कट जाएगा क्या? और ये 2 3 6 2 8 16। तो V2 कितना आएगा? 38 मीटर क्यूब। क्या 38 मीटर क्यूब ही आएगा? हाँ भाई 38 मीटर क्यूब ही आएगा। देखो क्या ये चमका कि नहीं चमका? कॉपी कर लो अगर चमक गया तो। ठीक है, ये 2017 का होगा क्वेश्चन, है ना? ये 2017 का है। तो ऐसे ही पिद्दी सा क्वेश्चन आता है भाई, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चालू करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? सर कर दीजिए चालू, मजा ही आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल्स में बार बार बोल रहा हूँ, मेन है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए, और दूसरा क्या भाई? दूसरा है इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है भाई। फीलिंग समझो क्वेश्चन का। ठीक है, चलो समझते हैं, फीलिंग समझते हैं इसका। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, समझ गए हम, फीलिंग समझ गए, इसको वॉल्यूम चाहिए है कि नहीं? व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पूछ रहा है, फीलिंग तो हम समझ गए। अब क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। गिवन में गिवन क्या क्या है भाई? 8 ग्राम ऑफ H2, मतलब W दिया हुआ है 8 ग्राम, किसका? हाइड्रोजन गैस का। एट द प्रेशर भी दिया हुआ है 4 atm, मजा ही आ रहा है। टेम्परेचर भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है क्या? और R का वैल्यू भी दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा ना R का यूनिट, तो यहाँ लिख देता हूँ 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? सर यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है और लगभग सारा माल दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दें क्या? PV इक्वल्स टू NRT लग जाएगा भाई। क्यों? सर R का वैल्यू भी दिया। देखो जब भी ट्रिक्स बता रहा हूँ भाई, जब भी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तुमको R का वैल्यू दिया हुआ हो, इसका मतलब हो सकता है ये फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि याद करो जब हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ था उसमें क्या था? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। जब हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था तो क्या था? V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। वहाँ पर R कभी नहीं आता था। कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ में भी P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 था। लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला था जिसको बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पर R आता है, और जब भी क्वेश्चन में R लिखा हुआ दिया हो, इसका मतलब पक्का यही वाला फॉर्मूला लग सकता है। एक बार देखना, ठीक है? चलो
देखो क्या हमें प्रेशर दिया हुआ है, हाँ 4 atm। अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो प्रेशर को उधर लेके जाऊंगा, तो प्रेशर यहाँ पर लिखूंगा। इसमें सबको चमका कि नहीं चमका? अब इसमें भी अरे सर हमको तो नहीं समझ, फुट देखो प्रेशर इधर आएगा, हो ही गया। चलो अब वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम एन का वैल्यू ला सर, एन का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या हमें एन का फॉर्मूला याद है? हाँ सर, कैसे भूल सकते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, है ना। तो गिवन मास कितना है, 8 ग्राम है क्या, इधर किधर 8 ग्राम। और मोलर मास कितना हाइड्रोजन का, अरे H2 का मोलर मास कितना होगा, देखो H का 1 है तो 2 का 2 इंटू 2 कर दो तो 2 आ जाएगा, 4, तो नंबर ऑफ मोल 4 आया। तो डाव लगाओ भाई, एन का वैल्यू 4, 0.082, टेम्परेचर कितना है भाई 300, डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है भाई, प्रेशर 4 ही है क्या प्रेशर, 4 ही है क्या प्रेशर, हाँ भाई 4 ही है, ये तो मर जाएगा, 4 मर गया। यहाँ से 10 आएगा नीचे, नहीं 1 2 3 ये आएगा, 2 0 2 0 कट, तो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24/10, इसका मतलब ये आएगा 24.6। ये क्या में होगा भाई, लीटर में होगा। क्यों सर लीटर में, हमको तो नहीं समझ में आया, अभी यहाँ पर वॉल्यूम मीटर क्यूब था, यहाँ पर लीटर आ रहा है। अरे भाई यहाँ पर इसका यूनिट देखो किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ, तो लीटर ही लगाएंगे ना यार, लॉजिक लगाओ भाई, ठीक है ना। तो वॉल्यूम तो आ गया, देयरफॉर हमको देयरफॉर लिखना है भाई एग्जाम में, मत भूल जाना, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 24.6 लीटर, ठीक है, समझ में आया। चलो इतना ही है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का न्यूमेरिकल्स, तो प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट हो तो पूछो, ठीक है, कमेंट में डाल देना, मैं कर दूंगा क्वेश्चन।